वेलकम टू सलीम समी चैनल। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे, कल हमने वीनस की बात की थी कि वीनस एक्वेरियस में आ रहा है और सैटर्न और वीनस फलक के दो बड़े प्लैनेट्स। मैंने आपको बताया था कि 11वां घर का और दूसरे घर का मालिक है, तो एक बहुत ज़बरदस्त कम्बिनेशन ये बनता है। आगे पीछे राहु है, थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है, तो बड़ा देखभाल के आपने चीज़ों को अगर मैनेज कर सकते हैं तो बहुत ज़्यादा बेहतर। सारस्वती के ऊपर मैं पहले भी बहुत दफ़ा वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन फिर आज आपको सारस्वती के बारे में फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। और आज डिजिट के थ्रू आपको मैं करूँगा जो अष्टवर्ग में जो नंबरों पे चलती है, तो किस तरह आप सारस्वती और ढैये को, क्योंकि सर ढैया भी होता है सारस्वती को। पहले थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर लेते हैं। मून साइन अक्सर आप सुनते हैं, जैसे आप सन साइन का आपको पता है, जहाँ पे मून बैठा हो वहाँ पर मून साइन होता है। पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। जहाँ मून साइन होता है, आपको सन साइन का तो पता है, अब तो एसेंडेंट का भी पता चल जाएगा। जहाँ मून साइन होता है उससे पिछले घर में और उससे अगले घर में, और जहाँ मून बैठा होता है, यहाँ अगर जोहल आ जाए, जिसे सैटर्न भी कहते हैं, शनि भी कहते हैं, अगर मून से पिछले घर में आ जाए तो वहां से इब्तिदा होता है साढ़सती का। साढ़सती इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि एक घर में अमूमन ये 2.5 साल रहता है, तो ये तीनों घरों को 7.5 साल में पूरा करता है, तो इसलिए इसको 7.5 साल कहते हैं, साढ़सती कहा जाता है। तो 2.5 साल पिछले घर में करेगा, 2.5 साल जहाँ मून बैठा वहाँ करेगा, और 2.5 साल उसे अगले घर में करेगा, इसको साढ़सती कहते हैं। और ढैया मून जहाँ बैठा है उससे 4th हाउस, जहाँ मून बैठा हुआ आपका कहीं पे बैठ सकता है। फर्स्ट कर ले बुर्ज हमल का मून है, तो कैंसर में अगर सैटर्न आ जाएगा तो उसको हम कहेंगे कि ढैया लग गया। और इसी तरह अगर हम बात करें, जैसे आजकल सैटर्न एक्वेरियस में है, कैंसर जिनका मून साइन होगा, जिनका मून साइन कैंसर होगा, तो उनको 8वें घर से ढैया लग जाएगा। वैसे 8वें घर का ढैया काफी डिफिकल्ट होता है, साढ़सती से भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे मून 8वें घर में बैठता है जहाँ दूसरे का पैसा होता है। यहाँ से देखता है आपके कैरियर को, फिर वो देखता है खाना माल को, फिर वहां से देखता है आपके 5th को। खुदा ना खास्ता इस टाइम में अगर आपकी अकल साथ छोड़ गई तो फिर बहुत ही मुश्किल टाइम होता है, और फिर ये ऐसा सुई की तरह फंसा के रखता है, निकलना मुश्किल होता है। लेकिन साढ़सती से हमेशा बहुत ज्यादा डराया गया है। मैंने मेजॉरिटी में साढ़सती में लोगों को बनते हुए देखा है। मैं अपनी मिसाल आप देखता हूँ, मैं खुद साढ़सती में बहुत ज्यादा स्टेबल हुआ था। बस एक हवा सा बनाया हुआ है कि साढ़सती लगी, साढ़सती लगी। अच्छा, साढ़सती सिर्फ लगती मून से ही है, सिर्फ कमर से ही। हमारे यहाँ तो कुछ ऐसे आ गए जो वो सन से भी साढ़सती चल रही है, वो लगन से भी चल रही है, वो वीनस से भी चल रही है, वो जुपिटर से भी चल रही है। यानी साढ़सती चल ही रही है, तो पीछे रह के गया। अगर मून से 7.5 साल हो गए, सन से 7.5 साल हो गए, ये 15 साल तो यही हो गए। फिर लगन से लगा ले तो 21 साल तो पीछे रह के गया, फिर जुपिटर से भी लगा ले। तो इस तरह सिर्फ कमर से ही लेना आपने। कमर से मून अगर आपके 12वें घर, जैसे आजकल सैटर्न एक्वेरियस में है, ठीक है जी, तो एक्वेरियस में सैटर्न है, जैसे पाइसेस है, तो उसके 12वें घर में उनको साढ़सती स्टार्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि यहाँ पर आपके एक होता है अष्टवर्ग, एक होता है भिन्नाष्टक वर्ग। अष्टवर्ग कहते हैं जो घरों को मैक्सिमम, एक घर को जो बहुत ज्यादा 337 यानी 337 पॉइंट मिले होते हैं, तो मैक्सिमम एक घर को 28 या 30 पॉइंट मिले हो तो वो घर अच्छा रिजल्ट देता है। अगर 12वें घर में आपके 30 या 30 से ज्यादा है तो सैटर्न तो वहां पे आपको बना देगा। और अगर लगन में भी अच्छे पॉइंट है तो वहां पे भी कुछ नहीं कहेगा। अगर दूसरे घर में भी पॉइंट अच्छे तब भी कुछ नहीं कहेगा। ये तो जब पॉइंट्स कम हो और सैटर्न भी कुछ वीक हो, अगर सैटर्न डिग्री वाइज वीक हो या कम्बस्ट हो तो वो भी साढ़सती का असर नहीं होता, वो भी हल खत्म होता है। और बाकियों के लिए हालांकि सैटर्न की जो नेचर है वो तो दुख और तकलीफ ही है, जिनका योग कारक भी होता है
कहीं ना कहीं वो चीज़ वो जरूर दे के जाता है। इस तरह का किसी का जुपिटर एक पॉजिटिव प्लेनेट है तो वो नेगेटिव है, तो उसके चार्ट में वो मैलिफिक है, तो उसकी नेचर है अच्छाई, वो कहीं ना कहीं अच्छाई जरूर करेगा। तो सैटर्न तो टॉरस वालों के लिए, लिब्रा वालों के लिए, जेमिनी वालों के लिए भी काफी हद तक, एक्वेरियस वालों के लिए, कैप्रिकॉर्न वालों के लिए तो योग कारक प्लेनेट है, तो वहां को तो बहुत बेनिफिट देगा। ल्यू और कैंसर वालों के लिए थोड़ा सा ये डिफिकल्ट होता है, लेकिन इनको भी बड़ा बेनिफिट देके चला जाता है कि उसकी पोजीशन क्या है, कहाँ बैठा हुआ है, कितनी डिग्री वाइज है, कितनी स्ट्रेंथ है। बस सारस्वती के नाम से हमारे यहाँ ज्यादा डराया गया है। असर करती है क्योंकि 12वें घर में बैठेगा तो 12वां घर खर्चे का घर होता है, तो खर्चों में प्रॉब्लम आ गई। तो इसकी तीसरी नजर जहाँ पे देखे, तीसरी नजर होता है आपका फिक्स्ड इनकम, फैमिली, तो वहां आपको प्रॉब्लम, वहां पे आपको एफर्ट्स करनी पड़ेगी। छठा घर होता है रोग का, रिंग का, सर्विस का भी होता है, उससे रिलेटेड भी प्रॉब्लम आ जाएगी। 8वां घर परेशानी मुश्किलात का होता है, तो उससे भी रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन अमूमन सारस्वती ये देखा जाता है कि आपको चढ़ती भी सारस्वती, मिड या उतरती सारस्वती, कौन सी ज्यादा आपको प्रॉब्लम करेगी। अमूमन तो सारस्वती में आदमी हमेशा बनता ही मैंने देखा है, क्योंकि सैटर्न डिसिप्लिन का कारक माना जाता है। अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है तो सैटर्न की इससे बड़ी रेमेडीज ही कोई नहीं। अब लाख रेमेडीज करते हैं सैटर्न की। सैटर्न की सबसे बड़ी रेमेडीज जो है वो डिसिप्लिन है। आप डिसिप्लिन में रहकर काम करें तो आपको चीजें बेनिफिट्स होंगी। और सैटर्न मेजॉरिटी में मैंने देखा कि ज्यादातर जो है सारस्वती में लोग, क्योंकि एक जिम्मेदारी का एहसास होता है और लोग उस जिम्मेदारी को फिर एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको चीजों से भागना नहीं पड़ेगा, आपको जरा एफर्ट्स ज्यादा करा देगा। अगर आप एफर्ट्स करने के लिए तैयार हैं तो यही सैटर्न आपको देगा। अगर आप इसे भागने की कोशिश करेंगे तब जाके वो थोड़ा सा वो आपको प्रॉब्लम देगा, क्योंकि सैटर्न ने आप पे बर्डन डालना है और आप उस बर्डन को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो यही सारस्वती आपको बना भी सकती है और बहुत कुछ करेगी, और वो में बनती भी है। और अगर आपके अष्टवर्ग से पॉइंट भी अच्छे हों तो बहुत जबरदस्त होता है। अब जब भिन्नाष्टक वर्ग होता है, यानी कि जब प्लैनेट्स मैक्सिमम एक घर में जो है 8 पॉइंट देते हैं, और जो अच्छा माना जाता है कि कम से कम भी हो तो 4 जरूर हो, तो 4 होंगे तो वो प्लेनेट अच्छा रिजल्ट जरूर देगा। अगर यही प्लेनेट अगर 6, 7, 8 पॉइंट पे बैठा हुआ है तो वो तो बहुत जबरदस्त रिजल्ट देगा। तो ये अलग है। चार्ट को देके खाली मून से अगर आपको सारस्वती से डराया जा रहा है तो वो साथ साथ दिशा भी देख लें कि किस प्लेनेट की दिशा चल रही है, वो प्लेनेट आपको सूट भी करता है कि नहीं, या दिशा सही भी चल रही है कि नहीं। तो सारस्वती से डरा देना हमारे यहाँ पे ये ज्यादा है, और आपको डरने की जरूरत नहीं, वो सिर्फ आपके ऊपर जिम्मेदारी डालेगी, उस जिम्मेदारी को आप एक्सेप्ट कर लें। अगर आपके 12वें घर के पॉइंट अच्छे हैं, लगन के पॉइंट अच्छे हैं, और अगर आपके दूसरे घर के पॉइंट अच्छे, तो ये सारस्वती कुछ भी नहीं कहेगी। और अगर आपके कुंडली में योग कारक है तभी बड़ी जबरदस्त चीज है। और अगर वो बेचारा कुंडली में पिटा हुआ है, यानी उसमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं कि वो कुछ कर सके, अच्छा या बुरा, तो उसे क्या करना। तो ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ आपने नोट करना है कि सारस्वती से डरने की जरूरत नहीं है। अमूमन सारस्वती या ढैया जो है वो आप पे जिम्मेदारियां ज्यादा डालता है, उस जिम्मेदारी को एक्सेप्ट कर लें, देखिए आपके काम जो है वो होते चले जाएंगे और उसी में आप बनना शुरू होंगे। सिर्फ खौफ ज्यादा फैलाया गया है, और मून से ही सारस्वती होती है, बाकी ना सन साइन से, ना लगन से, ना किसी और पॉइंट से। मून से सारस्वती को देखा, तो मून से दिशाओं को देखा जाता है, कुछ चीजें मून से ही देखी जाती हैं। और मून से ही सैटर्न अगर 3, 6, 11 में हो तो एक्सीलेंट रिजल्ट देता है। ये कोई नहीं बताएगा आपको, वो सारस्वती का बता देगा, ढैया का बता देगा। मून से सैटर्न 3, 6, 11 में हो तो एक्सीलेंट रिजल्ट देता है, ये जबरदस्त किस्म के। अब फर्स्ट कर ले जिनका सेक्रेटरी हो उसके तो तीसरे घर में बैठा सैटर्न, कमाल रिजल्ट देगा, यहाँ पर जबरदस्त रिजल्ट मिलेंगे यहाँ पर। तो वहां पे आपको डरने की जरूरत ही नहीं, यहाँ आपके चीजें जो है वो आपके फेवर्स में जाएंगे। आपको वहां विर्गो के छठे घर सैटर्न बैठा, बहुत जबरदस्त रिजल्ट।
यहाँ ज़बरदस्त रिजल्ट उसको मिलेंगे यहाँ पर, तो आपको ज़रा भी घबराने की ज़रूरत ही नहीं। यहाँ बिल्कुल आप देखें आपकी चीज़ें कैसी ठीक होंगी, आपकी बहुत अच्छी होंगी। अब एरियस का 11वें घर में एक्सीलेंट है, तो सारस्वती से डरने की जरूरत नहीं है, ना डिग्रियों से। आप सिर्फ देखें आपका प्लैनेट्स का टाइम कौन सा है। बहुत कम होते हैं जिनको ये थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है, लेकिन उसका भी डिसिप्लिन में रहकर बहुत कुछ कर सकते हैं। मुझे तो इजाज़त, चला मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।